डियर गाइस, तो देखिए हरियाणा जी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो जो गोहाना क्षेत्र है इसमें किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था भाई? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। किसके? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध क्या विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 घोषित की गई। स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस पॉलिसी कब आई भैया? 2015 में। इसकी प्रस्तावना के अनुसार निम्न कथन सही है। हमने बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहले देखो, हरियाणा वासियों को शारीरिक क्रिया और खेलों के अभ्यास के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये कथन भी सही है। स्पोर्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ावा और पोषण करना, तो हरियाणा में खेलों की अक्षमता को बढ़ाना, ये कथन भी क्या हमारा राइट है। उसके बाद अगला कथन है, ऐसा माहौल विकसित करना जहां फिटनेस व खेलने को अपने अधिकार के रूप में समझे, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा उपरोक्त सही। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन क्या हैं? 2015 की जो फिजिकल फिटनेस पॉलिसी आई थी तो उसके अनुसार क्या है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज हरियाणा के किस ज़िले में मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका। तो मैंगनीज हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने गोहाना नामक नगर में मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। तो इसी कारण इसका क्या है, गोहाना में विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य में हाई कोर्ट कार्यरत है। तो हरियाणा राज्य में हाई कोर्ट कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ में है। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था। तो लाला लाजपत राय और कौन? सरदार अजीत सिंह को, जो अंग्रेजी सरकार थी यानी ब्रिटिश सरकार थी, तो उसे गिरफ्तार करके कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 1907 में। और कहाँ पर भेज दिया गया था? मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्ष 1907 में मांडले जेल में किस किस को भेजा गया था? लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? करनाल में। ये क्वेश्चन भी कई बार क्या एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है भाई। तो 2001 में जनगणना हुई तो उस टाइम भारत की हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 67 यानी 67.9%। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट है। और जो 2011 में थी वो थी भाई 75.55% या 75.55 कह लो, या 75.6 भी हम इसे बोल सकते हैं, 2011 में थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हरियाणा किस प्रांत में शामिल था। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हरियाणा किस में आता था भाई? पंजाब के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? पंजाब के अंतर्गत। नेक्स्ट, 1809-10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था। तो 1809-10 में जो समस्त हरियाणा था वो किसके अधिकार में था भाई? अंग्रेजों के। किसके? अंग्रेजों के अधिकार में। नेक्स्ट, हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़ों का बना है। तो चांद तारा है कि एक घाघरा है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला। तो पहले में पता है कि जो भी यानी पहनने की जो भी कपड़े होते थे ज़्यादातर किसके बनते थे भाई? खद्दर के। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई? खद्दर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है भाई चंडीगढ़ का? 114 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। तो जो गोहाना हरियाणा के किस ज़िले में पड़ता है भाई? सोनीपत ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है? सोनीपत ज़िले में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। तो गुलाम वंश के शासक कौन थे भाई? बलबन थे। तो हरियाणा के जो शक्तिशाली मेव थे उनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। ये कब किया था? ये प्रयास किया गया था 1265 ईस्वी में। कब? 1265 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था।
तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में, ठीक है, दिया गया था, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सी का अशीगढ़ किला कब बना था, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। तो जो अस्सी का अशीगढ़ किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और ये कब बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। कब, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोच शासक दलेल खां फौजदार खां ने किस बादशाह के नाम पर फर्रुख नगर बसाया था। तो किसके नाम पर बसाया था भाई, ये बिलोच शासक था एक दलेल खां ने, तो ये था फर्रुखशियर बादशाह के नाम पर। किसके नाम पर, फर्रुखशियर बादशाह के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य है। तो जो हरियाणा का लोक नृत्य है वो कौन सा है भाई, गिद्धा। गिद्धा हरियाणा का क्या है, एक लोक नृत्य है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसने सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल का क्या नाम है, मिठाथल। हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो ये मिठाथल जो स्थान है ये हरियाणा के कौन से, भिवानी जिले में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता के क्या यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है, कुणिद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। तो कुणिद गणराज्य का जो क्षेत्र था वर्तमान हरियाणा के अम्बाला जिले, कौन से जिले में विस्तृत था भाई, अम्बाला जिले में विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु सुशील कुमार के लिए सत्य नहीं है। सत्य बताना है, यानी कौन सा असत्य है, सत्य कथन बताना है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता। तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता, ये कथन क्या है भाई, ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। तो क्या ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता था, ये भी क्या सत्य कथन है। 2012 में लंदन से कौन सा पदक ले आए थे, ये रजत। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये भी क्या सत्य कथन है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में क्या बनाया था इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता और बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये जो तीनों कथन है ये सत्य है। लास्ट का जो ये कथन है ये असत्य है। तो ये देखो क्या बताएगा, लास्ट का कथन है 2 बार बॉक्सिंग में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो इस प्रकार डी हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 में पर्यटन स्थलों के नाम व सूची 2 में स्थानों के नाम दिए गए हैं। दिए गए कोडों की सहायता से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सही उत्तर का मिलान करना है भाई, देखो तो सूची 1 में दे दिया मैगपाई। मैगपाई ये कहाँ पर है भाई, ये फरीदाबाद में। कहाँ पर है, फरीदाबाद में। जंगल बबलर कहाँ पर है, ये दारूहेड़ा में। कहाँ पर है ये भाई, दारूहेड़ा में। ये पर्यटन स्थल है। और दूसरी साइड क्या है, स्थान का नाम है किंगफिशर। तो किंगफिशर कहाँ पर है, ये अम्बाड़ा में। और पैराकीट कहाँ पर है भाई, ये पिपली में। पिपली कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दोबारा देखो सूची 1 मैगपाई फरीदाबाद, जंगल बबलर ये कहाँ पर है, दारूहेड़ा, किंगफिशर अम्बाड़ा में और पैराकीट कहाँ पर है, ये पिपली में। तो आज का हमारे क्या था लास्ट